ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम भी उठाया है जो मिडिल ईस्ट की आने वाली मिलिट्री सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल सकता है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी नंबर 3 अधिकारी मार्को रूबियो ने इमरजेंसी बेसिस पर अप्रूव किए हैं $25.8 बिलियन की वेपन सेल्स। $25.8 बिलियन कितना होता है? 2.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचेंगे साहब। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनिशियली पब्लिक को गुमराह करते हुए यह बताया गया था कि डील सिर्फ 8.6 बिलियन की है। यानी अब रिपोर्ट कह रही हैं कि जो एक्चुअल अप्रूवल्स हुए हैं उस रिपोर्टेड अप्रूवल से 3 गुने ज्यादा थे। चीज बाहर आ गई। ये वेपन मिल रहे हैं इजराइल, ऑफ कोर्स, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन को। यानी पूरा गल्फ सिक्योरिटी ब्लॉक अब जबरदस्ती खरीदेगा अमेरिकी हथियारों को एक ऐसे युद्ध लड़ने के लिए जिनमें वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको अमेरिका और इजराइल जबरदस्ती खींच के ले गए। अब यहां समझिए इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मली अमेरिका में इतने बड़े फॉरेन वेपन डील सीधे अप्रूव नहीं हो सकते। इस तरह के हथियार आप इधर उधर नहीं बेच सकते। इसके लिए अमेरिका की कांग्रेस यानी जो उनकी पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। यानी जो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर अगर अप्रूवल मिला मेजॉरिटी से तो क्लियरेंस मिलता है। लेकिन इस बार मार्को रूबियो ने इमरजेंसी डिक्लेरेशन का यूज कर दिया। यानी ऑफिशियली ये माना जा रहा है कि भाई सिचुएशन इतनी अर्जेंट है, चारों ओर आग लगी है कि नॉर्मल जो प्रोसेस है वो रिव्यू के लिए हम वेट नहीं कर सकते। हमें जल्दी से इतने सारे $25 बिलियन के हथियार जगह जगह पहुंचाने हैं क्योंकि हम तो हैं साहब लड़ने के मूड में। और इसी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके कांग्रेशनल अप्रूवल को प्रैक्टिकली बाईपास कर दिया गया है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एक मेजर सवालिया निशान आ रहा है क्योंकि एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनका स्टाफ ना तो युद्ध के लिए परमिशन लेता है और ना युद्ध में हथियार बेचने के लिए। अब सवाल यह है कि इतने मैसिव इमरजेंसी अप्रूवल की जरूरत क्यों पड़ी? अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान वॉर में ईरान ने लगातार मिसाइल्स लॉन्च किए, ड्रोन्स भेजे, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए और रीजनल डिफेंस सिस्टम पर भारी प्रेशर फील किया गया। और यही रीजन है कि अब गल्फ कंट्रीज रैपिडली अपनी मिसाइल डिफेंस स्टॉकपाइल्स को रिफिल करना चाहती हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई डील्स टेक्निकली न्यू सेल्स नहीं कही जा सकती, बल्कि एग्जिस्टिंग अप्रूवल्स का एक्सपेंशन बता करके बेची जा रही हैं। यानी पेपर वर्क अलग है लेकिन स्केल कहीं बड़ा है। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि इतने मैसिव डील्स अप्रूवल होने के बावजूद इनकी डिलीवरी में 3 साल लग सकते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर ये सारी देश इमरजेंसी बेसिस पर इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दे रही हैं जो 3 साल में इनको मिलेगा, तो इनका परसेप्शन, इनकी मानसिकता तो क्लियर है। उन्हें लग रहा है कि मिडिल ईस्ट का नया मिसाइल एरा अब बस शुरू ही हुआ है और आने वाले कई सालों तक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहेंगी और दोनों साइड्स एक दूसरे के खिलाफ तैयारी बना करके रखे रहेंगे। अब इस पूरी डील में कौन पैसे बना रहा है? वही डिफेंस कंपनीज, वही डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके स्टॉक्स इस युद्ध के दौरान हमेशा ऊपर ही जाते रहे। यही लोग इस युद्ध में पैसे बना रहे हैं। पहले अमेरिका से बना रहे थे और अब ये गल्फ नेशन से बना रहे हैं। तो कमेंट से आप बताइए मुझे, क्या मिडिल ईस्ट के नेशंस, गल्फ के नेशंस अगर इतनी भारी मात्रा में हथियार खरीद रहे हैं जो उनको सालों बाद मिलेगा, क्या ये दिखाता है कि ये युद्ध सिर्फ एक चैप्टर था और इसके बाद कई ऐसे चैप्टर अलग अलग युद्ध के इस रीजन में आते रहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट से बताइए आपके ख्याल।